गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के मैथ को। और क्लास 10th के मैथ में हम लोग आज चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर 1 को शुरू किए थे, जिसमें कुछ हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ डिफिनेशन और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ कुछ वीआईक्यू क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसके आधार पर एक मॉडल क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़े थे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग को दिए थे ट्राई करने को। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उसमें जो आपको सूचना और जानकारी जो दिया गया होगा उस माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से जो आपको बेहतर लगा होगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, किसी भी प्रश्न को पढ़िए मैथ में, ये कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है। जब तक उसको हम लोग बनाएंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो जो भी चैप्टर जो भी पढ़िए, जो भी क्वेश्चन पढ़िए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन है खुद से क्रिएट कीजिए। नहीं तो मॉडल क्वेश्चन अगर कोई मिलता है मॉडल पेपर से या फिर क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उससे लेके ट्राई कीजिए। उससे बनाने से क्या होता है, एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं और एक बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में हम दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरीका जो होता है क्वेश्चन का इसको सॉल्व करने का, उसको हम लोग इस माध्यम से देखेंगे और उसके बाद से फिर इसी आधार पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन को देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, पहले धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक ए है और जो भाजक है उसका वैल्यू जो है वो 6 दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो माना धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ए मान लेंगे और बी का वैल्यू 6। इसके अतिरिक्त हम लोग आर यानी जो रिमाइंडर है उसके वैल्यू को हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग आवश्यकता के अनुसार अपना ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है यूक्लिड प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से लिखेंगे इसको a=bq+r। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, r का मान सबसे पहले हम लोग 0 लिखेंगे। जब r बराबर 0 रखेंगे तो पहला जो हम लोग है वो 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू हम लोग का इतना ही होगा, 6q। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब r का मान 1 रखने पर, तो r का मान 1 रखेंगे तो 6q+1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम r का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q+2। इसके अलावा फिर इधर से हम जब है आर का मान बदलेंगे, इसमें आर का मान जैसे जैसे हम इसमें चेंज करेंगे वैसे वैसे जो है इसका मान परिवर्तित होता जाएगा। आगे हम लोग इसको आर का मान जो है लिखेंगे आर बराबर 3 रखने पर, तो 6q+3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आर का मान जो है वो 4 रखेंगे तो 6q+4 हो जाएगा और r का मान यहाँ हम 5 रखेंगे तो 6q+5 हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या दिया है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता, ये हम लोग को दर्शाना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो 6q+1 भी आ रहा है, 6q+3 भी आ रहा है और 6q+5 भी आ रहा है। इसके अतिरिक्त सम संख्या वाला भी आ रहा है। हमको विषम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे पहले जो सम धनात्मक पूर्णांक है उसको लिखेंगे। यहाँ हम लोग नोट करेंगे 6q या 6q+2 या 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हम लोग इसको नोट कर देंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक, यही हम लोग को दर्शाना भी था सवाल में, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। सवाल में चूंकि हमको जो सॉल्व करना है ना, सवाल में हमको यही सिद्ध करना था
कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है नहीं होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहले इसका मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन क्या होगा, वो कॉमन स्तंभ क्या होगा जो दोनों में शामिल होता है, और जो दोनों में शामिल होगा अर्थात जो दोनों में शामिल होगा उसके लिए हमें एचसीएफ यानी मौसा निकालना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 6 से 16,32। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या हो रहा है। तो यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे 32 और 6 से 16 का, 32 एकम 32, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 6 उतरेगा, यहाँ 288 हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, ये 32 आ जाएगा यहाँ पे, 8 चौका 32। ठीक है। जो सबसे अंतिम भाजक होता है ना वही उसका एचसीएफ होता है, मसा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, और चूंकि ये जो सॉल्व हो गया एक रफ पेज पे काम करना होता है, लेकिन हम साइड पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको ए से सूचित करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 616, क्योंकि भाज्य यही है और हमेशा जो है भाजक से बड़ा भाज्य होता है। तो ए इक्वल टू 16 और बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 32। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का जो वैल्यू होगा वो 6 से 16 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू क्यू का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 19 प्लस शेषफल आर का वैल्यू हो जाएगा 8। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो जो ए का वैल्यू होगा 32 हो जाएगा, बी का वैल्यू 8 इंटू क्यू हो जाएगा 4 प्लस शेषफल आर का वैल्यू 0। जो अंतिम भाजक होगा लिखेंगे, चूंकि अंतिम भाजक इक्वल टू 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। सवाल ये कह रहा था कि दोनों आर्मी में ये सवाल ये कह रहा था कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े की 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो 8 है। अब ये हम लोग का सवाल जो है नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2, उसके आधार पे एक मॉडल क्वेश्चन है और ये मॉडल क्वेश्चन आपके हवाले है, इसको आपको ट्राई करना है। क्योंकि इसके जो पहले वाला सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो पढ़े थे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है नहीं होता है। उसी के आधार पे एक मॉडल क्वेश्चन आपको दे रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 5q या 5 की प्लस 2 या 5 की प्लस 4 के रूप का होता है कि नहीं होता है। उसमें प्रूफ करना था विषम धनात्मक पूर्णांक, इसमें प्रूफ करना है सम धनात्मक पूर्णांक। चाहे सम प्रूफ करना हो चाहे विषम प्रूफ करना हो, लिखना तो दोनों पड़ेगा आपको। इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा तो धनात्मक पूर्णांक मानिएगा a, b का वैल्यू इसमें 5 हो जाएगा और r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखिएगा। उसके बाद से इस रूप में आ रहा है कि नहीं जिस रूप में ये सिद्ध करने को बोल रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, जो इस एक्सरसाइज का 1.1 का जो है, यानी इस एक्सरसाइज का हम लोग का 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी सवाल हम लोगों को पढ़ना है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और उसमें मॉडल क्वेश्चन करना है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए या प्रैक्टिस बेहतर हो सके। और आने वाले टाइम में सभी सिलेबस को धीरे धीरे जो है यूट्यूब पे लाया जाएगा और इसको हम लोग एक सही वे में चालू करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी उसके बाद हम लोग एक सही वे में उसके बाद पर सब्जेक्ट जो है सही वे में इसमें काम करेंगे हम लोग। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे
उसके इंक्लूडेड थ्योरी से जो हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन, इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।